नाजरीन पाकिस्तान की ये है कि यहाँ मरियम नवाज अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूते हुए नजर आ रही हैं। पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो आई अपने पिता के पास और आकर के उन्होंने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने नवाज शरीफ के पैर छुए और इसी पे भड़का है पूरा पाकिस्तान। और अब ये वीडियो एक्स पर काफी वायरल है। अगर मरियम नवाज ने पैर छू लिए तो इनके बाप दादा तो हिंदू थे ना, वो तो छूते ही थे, तो ये पूरे पाकिस्तान को बुरा क्यों? बेशर्म ढीठ या जाहिल बहुत हैं या मुनाफिक बहुत हैं। वो हिंदू हमें सही ताना मारते हैं जो इंडियंस हैं, वो कहते हैं यार ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इनको बेचारों को इस्लाम का भी कख नहीं पता, बस लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान से एक वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा वायरल अभी हो रहा है, जिसमें कि मरियम नवाज शरीफ के पैर छूती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद तो मानो पूरा पूरा पाकिस्तान जो है वो भड़क उठा है मरियम नवाज पे, क्योंकि वो ये कहते हैं ये तो हिंदुओं का काम है, ये तो ऐसे तो हिंदू करते हैं, ऐसे तो सनातनी धर्म वाले करते हैं, तो ये एक मुसलमान होके अपने बाप के पैर कैसे छू सकती है, जबकि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो कन्वर्टेड है हिंदुइज्म से ही। पहले वो सनातनी ही थे, फिर बाद में जो है उन्होंने तलवार के दम पे जो है वो सलवार पहन लिया। तो पहले तो चलिए हम ये परिचर्चा देख लेते हैं, उसके बाद में जो है कुछ मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा। नवाज शरीफ के पैर छुए और इसी पे भड़का है पूरा पाकिस्तान। क्या पैर कैसे छू सकते हो? ये कहाँ की कल्चर है? कौन सी कल्चर है? ट्विटर पे उनको गाली देने वालों की कमी नहीं है, ट्विटर ट्रेंड बनी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं। और क्या करना चाहिए पैर छूने के अलावा, और क्या कृत्य होना चाहिए? एक बार हटा दें हिंदू धर्म, सनातन धर्म को, एक बार उसको इक्वेशन से हटा दें। ये क्या पागलपन है? एक महिला अपने पिता के प्रति अगर कोई श्रद्धा व्यक्त कर रही है, उसको भी आप लोग, ये लोग जो हैं पागल लोग, ये उसको धर्म की दृष्टि से और मजहब की उसकी आईने से देखेंगे। एक सहजता, एक एक्शन है, एक कृत्य है जो बेटी और बाप के बीच में हुआ है, वो सहज है, उसको होने देना। उसको क्या, उसको इतना शोर मचा रखा है? एंड ऑफ कोर्स सदियों से हम सब हिंदू ही थे और तलवार के बल पर इनका धर्मांतरण हुआ। कुछ हम में से हमारे ही भाई थे, हमारे ही भाई बहन, हमारे ही लोग धर्मांतरित किए गए। तो आंतरिक रूप से वो सहज श्रद्धा हिंदू धर्म की और हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म के जो संस्कार हैं, वो उसके अंदर हैं। अब आप कौवा चला हंस की चाल और वो वाली हरकत आप करना चाहते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अरे दिखाइए, आपको मुबारक हो आपकी सोच। बट इस धरती, इस संस्कृति, इस पूरा जो ये उपनिवेश है, पूरा भारत महाद्वीप है, इस खंड में जो संस्कार और जो वैल्यू सिस्टम है वो यही रहेगा। आप कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली उसको कितना ही उसको खराब करने की कोशिश करें, कितना ही उसको मलाइन करने की चेष्टा करें, और वो अंदर से सहज रूप से फूट के आ जाता है। आप ऊपर से कितने ही बुर्के ओढ़ लें, कितने ही आप अपने आप को दिखा लें कि हम इब्राहिमिक हैं और हम ये हैं और हम वो हैं, और दो कौड़ी की औकात कोई वहां पर पूछता नहीं। अरब्स के अंदर और जो टर्किश जो मूल जो वहां पर जहां पर की इनके धर्म का प्रचार हुआ था, वहां भारतीय जो बेचारे हैं या जो उपमहाद्वीप के मुसलमान हैं, इनको कमी कहा जाता है, इनको अलग तरीके से कहा जाता है। मुझे तो ये बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लगा, बहुत बहुत सहज लग रहा है कि जिस तरह से वो अपनी पिता के प्रति अपनी संवेदना, अपना प्रेम और अपनी सहृदयता व्यक्त कर रही हैं। लेट देम हैव दिस प्राइवेट मोमेंट, फादर एंड डॉटर। क्या, लेकिन वेले लोग हैं साहब, पाकिस्तान के ठाले निठल्ले लोग हैं। तो अरे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं, अरे भाई गई करा बैठे ठाला राड करा, कि बैठे बैठे क्या करें, चलो आके लड़ाई करते हैं कुछ। अब इससे ज्यादा भयानक जो दृश्य था वो 3 दिन पहले लाहौर में घटा है, जहां एक महिला एक अरेबिक ड्रेस पे हलवा लिखा हुआ था और ये पागल लोग उसको मारने पहुंच गए। एक तरह से ये सब ठीक हो रहा है, क्योंकि ये जो संस्कृति है, ये अरब की जो संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाती है। ये वहां पर ये हत्याएं और ये सब होता था क्योंकि शुष्क देश था, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर वैल्यू सिस्टम नहीं है।
इनका एक बहुत मूल्यवान एक संत हुआ था जिसका नाम था अल-हिल्लाज मंसूर। अल-हिल्लाज मंसूर वो पहला व्यक्ति था जिसने इस्लाम के लिए अंदर कहा था कि अनल हक, यानी मैं खुदा हूं। अगर हमारे धर्म में होता तो उसको हम महर्षि कहते। कहा ना हमने अपने महर्षियों को अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि श्वेतकेतु कहने वालों को हमने ब्रह्मर्षि कहा। वो हिंदू हमें सही ताना मारते हैं जो इंडियंस हैं, वो कहते हैं यार ये कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको बेचारों को इस्लाम का भी काख नहीं पता, बस लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। तो इनको अरबी भी पढ़नी नहीं आती, इनको कुरान की आयत भी नहीं पढ़नी आती, इनको ये भी नहीं पता कि कुरान क्या है। अभी एक वीडियो कल से वायरल हुई हुई है और बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया हुआ, वो ये तस्वीर है कि इसमें ये प्रिंटेड कपड़े हैं, यानी ये किसी ने अपनी फैक्ट्री में इसको प्रिंट किया होगा और फिर पाकिस्तान की दुकानों में या इवन अरब की दुकानों में बेचा होगा। और कोई भी दुनिया में कुछ बड़े से बड़ा यहूदी क्यों ना हो, गुस्ताख हिंदू क्यों ना हो, क्रिश्चियन क्यों ना हो, वो भी इस तरह की जिसारत नहीं कर सकता कि कपड़ों के ऊपर कुरान की आयत लिख दे। ये इतने पेंडे हैं, ये इतने डफर हैं, मुझे जगत याद आ रही है कि इस तरह के पेंडू जब अरब के मुल्क में जाते हैं ना, तो कोई भी कागज नीचे पड़ा हुआ हो ना, उसके ऊपर अरबी में लिखी होंगी, जाहिर बात अरबी है, तो उसको पकड़ के चूमने लग जाते हैं और ऊपर रख देते हैं। वो अरबी आके इनको छितर मार के कहता है बगैर था इधर टॉयलेट लिखा हुआ है। तो अरबी को। लेकिन इस दफा फिर दोबारा आपको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि खूबसूरती इस यहाँ पे ये थी दिल्ली के अंदर कि गुरुद्वारा साहब के जो शीशगंज गुरुद्वारा साहब है उसके साथ ही बिल्कुल एडजॉइनिंग मस्जिद मौजूद है। आप गुरुद्वारा साहब के अंदर खड़े हो और आपको सामने से मस्जिद के गुंबद नजर आ रहे हो। तो रिलीजियस टॉलरेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है, मैं समझता हूँ। ये पाकिस्तान के अंदर इसलिए मौजूद है। जी, आपने कहा रिलीजियस टॉलरेंस, लेकिन जो चीजें मीडिया पे नजर आ रही होती हैं, जो वहां पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा होता है, मैं स्पेशली वो पूछना चाहूंगी कि वहां पे हम लोग देखते हैं मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा होता है कि मुसलमानों के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है, मुसलमानों की नस्लकुशी की जाती है, उनको जबरदस्ती जो है वो दूसरे मज़ाहिब में कन्वर्ट करने के लिए पैसे लगाए जाते हैं, फंड्स दिए जाते हैं। मैं चाहूंगी कि आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आपने ये सारी चीजें विटनेस की हैं, इस हवाले से भी जरा बात कीजिएगा कि वहां पे स्पेशली मुसलमानों का जो है तमाम तर जो सूरत हाल है, उनकी क्या सूरत हाल है, क्या किस तरह से वो रह रहे हैं, उनको कितनी मजहबी आजादी हासिल है। देखें, एक मैं ये जरूर आपको ये बात मेंशन करना चाहूंगा, ये लॉ ऑफ द नेचर या ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है कि मेजॉरिटी जहां पे जो लोगों की होती है वहां उनका कल्चर, उनके मजहब जो है वो अपने मजहब को प्रमोट करते हैं। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के क्या हालात है, आपको खुद पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितनी माइनॉरिटी बाकी बची है। सबसे पहले तो बात यह है। फिर उसके बाद आप देखें चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक है इस वक्त, वो भी आपको देखना होगा। तो जहां भी मेजॉरिटी होती है वो अपना मसल फ्लेक्स करते हैं, अपनी उनकी ताकत होती है। माइनॉरिटी सिर्फ वहां पे सर्वाइव या तरक्की तब कर सकती है अपने आप को जब तक तालीम की तरफ नहीं लेके जाएगी, जब तक वो लोकल दूसरे कल्चर्स के साथ एडजस्ट होने की कोशिश नहीं करेगी, तो वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये एक लॉ ऑफ द नेचर किसी कंट्री के अंदर चले गया। मैं अपने आप को एक मिनट के लिए अमेरिका। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया, तो पाकिस्तान में ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो जो है वो अरब ईरानी या फिर तुर्की है, वो लोग जो है वो भारत के नहीं है। वो ये तो मानते हैं कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज जरूर जो है वो कन्वर्टेड हुआ है, मगर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप डीएनए देखते हैं तो हमारा उनका एक ही है, बस धर्म जो है, पूजा पद्धति का स्टाइल जो है वो अलग हो गया है। और इतना ही नहीं, अगर उसने पैर छू ही लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है, उसने अपने पिता के ही पैर छुए हैं और ये संस्कार तो अंदर में रहते ही है। आप ये समझ लो कि अभी भी जो है वो पाकिस्तानियों में कहीं ना कहीं जो है वो अपने पूर्वजों का थोड़ा सा जो है वो रंग रूप दिखाई तो देता ही है और वो आएगा ही, और इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या बात है। तो यार ये पाकिस्तान तो जाहिल हो गई है, अपने आपको पता नहीं जो है अरबों और तुर्कों से जोड़ते हैं, जबकि है ये यहीं के। और अरबों और तुर्कों से क्यों जोड़ते हैं मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया, उन लोगों ने क्या ही बना दिया है। खाक होती थी कल तक अरब में, आपको भी पता है, जब से जो है 1973 में जो है वो वहां पे मिलने लगा पेट्रोल डीजल गैस, तो फिर जो है वहां पे कंडीशन अच्छी हुई गल्फ कंट्रीज की। नहीं तो पहले तो वहां पे सूखी रोटी तक नहीं मिलती थी लोगों को, और ये उनको अपना पूर्वज मानते हैं यही। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर जो है वो हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।
और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।